शांति दीदी। दीदी आज की डेट में काफ़ी लोग, जैसे हम लोग भी थे, कि बहुत परेशान रहते थे, स्ट्रेस है ऑफिस का, घर का, बहुत चीज़ें रहती थी, और हम ढूंढते थे कि शांति कैसे प्राप्त हो। तो फिर ब्रह्मा कुमारी से राजयोगा मेडिटेशन हमने सीखा और हम भी जुड़े, और जो जाना कि हम एक आत्मा है और आत्मा के गुण 7 गुण हैं। अब पहले से तो बहुत फर्क है। वो शांति जो हम ढूंढ रहे थे उसकी अब झलक प्राप्त होती है, लेकिन वो अनुभूति हमेशा नहीं रहती। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमें जो वो गुण हैं, जिससे जो मन शांत रहे, वो हमेशा सदैव वो बने रहे। बहुत खूब भाई जी, आपने जैसे कि पूछा कि वाकई में हम जो भी संसार में भी कर रहे हैं वो सुख शांति के लिए कर रहे हैं, और हम जब वो नहीं मिलती है, हम कर्म में वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं या संबंधों में ढूंढ रहे हैं, तो जब वो सुख शांति का अनुभव नहीं होता है, तभी व्यक्ति एक आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहता है या जुड़ना चाहता है कि आखिर ये सुख और शांति हमें कहाँ मिलेगी। तो काफ़ी हद तक नो डाउट जब किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो इनर पीस का एहसास तो होता ही है। लेकिन हाँ, जैसे कि बाबा हमें बताते हैं कि हु एम आई, आप कौन हैं, तो मैं कौन हूँ का मतलब क्या है कि कई बार हम जैसे बाबा बोलते हैं कि बच्चे आप सिर्फ यही कहते हो कि मैं हूँ तो कौन, यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो कई बार हमें पता नहीं चलता है कि ये कहाँ और कब कैसे मिलेगी। तो ये पता है कि हमें अंदर मिलेगी, लेकिन अंदर सिर्फ हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो उसी समय अनुभूति होती है, या हम थोड़ा सा एक अवेयरनेस के साथ चलें तो अनुभूति होती है। पवित्रता हमारे ज्ञान के पीछे छिपी हुई है। जैसे जैसे हमारे जीवन में ज्ञान आता है, एक समझ बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है चीज़ों के प्रति, तो जो हमारे थॉट्स हैं बड़े एलिवेटेड होते चले जाते हैं। मन में बहुत शुद्धता, पवित्रता, उच्च कोटि के विचार हमारे अंदर आते हैं, तो उससे हम प्योरिटी को फील करते हैं। और जो प्रेम है वो हमारे व्यवहार के पीछे छिपा हुआ है। जितना हम प्रेम पूर्वक व्यवहार लोगों से करते हैं तो आप देखिएगा कि लोग भी हमें प्रेम करते हैं। तो प्रेम हमारा व्यवहार के पीछे छिपा हुआ है। और जो शांति है वो हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई है। जब आप कोई धर्म के विरुद्ध अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सिर्फ उस समय सिर्फ बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं या अपने बारे में ही हम सोच रहे हैं, तो जब ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो आप देखेंगे थोड़े टाइमिंग के लिए तो आपको पीस फील होगी, उसके बाद आपका दिल खाएगा, गिल्ट में आएंगे कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, या वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो धर्म के साथ ही हमारी पीस जुड़ी हुई है। तो हमें जितना हो सके धर्म को सामने रखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना परिवार, सबको सामने रखते हुए अगर हम डिसीजन लेते हैं तो हम शांति का अनुभव करते हैं। तो शांति हमारे धर्म के पीछे छिपी हुई है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ये चीज़ हम एक्सपीरियंस भी की है कि अगर हम प्रेम से कोई भी कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है, लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं, और एक प्रेम भाव से काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं जी। और जैसे अपने ज्ञान और धर्म का भी जी बताया, पवित्रता का बताया, तो इनको और कैसे हम अपनी डेली लाइफ में लेके आए, और किन चीज़ों का हम और ध्यान रखें अपनी लाइफ में? आगे थोड़ा सा और जानने की ज़रूरत है। जो हमारे 4 और भी गुण हैं, जैसे कि आनंद है, या ज्ञान है, या सुख है, या शक्ति है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं। तो जैसे मंथन किया तो उसमें निकल के आया कि जो सुख है हमें तभी अनुभव होता है जब हम अपनी लाइफ में दुआएं जमा करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो कई बार जीवन में दुख आता है लेकिन वो साइड से निकल जाता है, वो हमें तकलीफ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने पुण्य का खाता इतना जमा किया हुआ है, दुआओं का खाता इतना जमा किया हुआ है, तो उस टाइम पर वो हमें हेल्प करते हैं। तो जो सुख है वो दुआएं और पुण्य कर्म के पीछे छिपा हुआ है। और अगर हम शक्ति को देखें, वो हमारे संबंधों के पीछे छिपी हुई है। आप देखेंगे एक संबंध अगर किसी के साथ ठीक ना हो
तो अंदर ही अंदर वो हमारी शक्ति को नष्ट कर देते हैं। तो संबंध हमारी ताकत है, तो संबंधों को ऑलवेज हम सामने रखें और अपनी जो ताकत है उसको कम ना होने दें। उनके लिए अगर थोड़ी सी हमें निर्माणता लानी पड़े, सरलता लानी पड़े, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़े, तो एक बॉन्डिंग हमारे रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो हमारी स्ट्रेंथ बनता है। और आनंद की अगर बात करें तो वो हमें राजयोग में ही प्राप्त होता है। तो 1 घंटा अगर हम हमारा मेडिटेटिव माइंड बन जाए, तो उसके लिए हम सब चाहते तो हैं कि ऐसा बन जाए, लेकिन मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा तो कम से कम हम कंसंट्रेशन करें। तो 1 घंटा जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें हमारे अंदर विजुअलाइजेशन की पावर बढ़ती है, और जब वो बढ़ती है तो हमारे अंदर ऐसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ जाती है कि हम अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत दूर तक की हम चीज़ों को देख सकते हैं कि कोई भी कर्म अगर मैं करने जा रही हूँ तो उसमें अगर मैंने डिसीजन ऐसा लिया तो ऐसा हो सकता है, ऐसा लिया तो ऐसा हो सकता है। तो आनंद जो है हमारे ध्यान के पीछे छिपा हुआ है। और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान तो सभी वेद शास्त्रों का हम आज तक पढ़ते आए, सुनते आए, सभी दे रहे हैं। तो ज्ञान जो है गीता में भी भगवान ने एक बात कही है कि ज्ञान अनुभव के पीछे छिपा हुआ है। तो जितना हम अपनी लाइफ में अनुभवी बनते चले जाते हैं तो ज्ञान अलग ही एक निकल के आता है। तो धीरे धीरे जब हम आत्मा इन 7 गुणों का अनुभव करती है तो अपने आप में एक सुख और शांति का अनुभव करते हैं, स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में आ जाती है। और जो परमात्मा के साथ हम एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो तो सागर है और हम आत्माएं तो ज्ञान स्वरूप हैं, तो धीरे धीरे हम अपने इन 7 गुणों में इस स्वरूप में आने लगते हैं। और जो हमारे दिव्य गुण हैं और दिव्य शक्तियाँ हैं वो काम करती हैं। तो फिर चाहे हम दुनिया के कहीं भी कोने में हो, अपने चाहे लौकिक में है चाहे हम अलौकिक में हैं, तो 7 गुणों का हम अनुभव कर सकते हैं। दीदी आपने बहुत अच्छा बताया और ये नए तरीके से पता लगा कि जो आत्मा के गुण हैं वो किसी और चीज के पीछे छुपे हुए हैं। जैसे आपने बताया कि जो ध्यान के पीछे जो हमारा आनंद छुपा हुआ है, तो ये एक नई चीज प्राप्त हुई कि मेडिटेशन हम जितना राजयोग प्रैक्टिस करते हैं तो आनंद की उतनी अनुभूति होती है। जो हमारा सुख है वो दान में, पुण्य में छुपा हुआ है। और ये अनुभूति भी होती है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो जो उस समय जो इंस्टेंट जो सुख की वो सुख की फीलिंग होती है। और जो पवित्रता है जैसे आपने बताया वो ज्ञान के पीछे छुपी हुई है। तो दीदी ये नया आज जानकारी प्राप्त हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति।